हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज फिर एक बार हम आपके सामने हाजिर हुए हैं होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट लेकर। तो बने रहिए वीडियो का एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन होने वाला है, मुंडक उपनिषद अमरता का सेतु किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? जगदीप धनखड़ की। किसकी? जगदीप धनखड़ की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए विदेशी नागरिक इब्न बतूता किस देश का था। इब्न बतूता किस देश का था? तो किस देश का था? मोरक्को का। किसका? मोरक्को का। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता? बताइए किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता? किसमें? कृषि में। किसमें? कृषि में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? बताइए किस में की गई? किसमें? 1929 वाले में। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? बताइए कितनी है? कितनी? 3214 किमी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो कौन सा? बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। वेरिंग जलडमरू माध्य किससे जोड़ता? किसे जोड़ता? बताइए किसे जोड़ता? किसे? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा? बताइए किन दो देशों के बीच है? किन के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस संस्तुति होती है? कहाँ होती है? बताइए कहाँ होती है? सलाहकारी होती है। कैसी? सलाहकारी होती है। भारतीय संविधान का भाग 4 है किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? किससे है ये? मौलिक कर्तव्यों से। किससे? मौलिक कर्तव्य से। कौन सा भाग? 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता? बताइए कौन सा मिनी संविधान माना जाता? तो कौन सा माना जाता? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। भारत सरकार द्वारा जीएसटी सुधारों के साथ जीएसटी 2.0 किस दिन आरंभ किया गया? बताइए किस दिन आरंभ किया गया? तो किस दिन? 22 सितंबर 2025 को। HDI का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? बताइए किससे? महिला सशक्तिकरण से। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र किस राज्य में? किस में? बताइए किसमें? असम डिगबोई में। कहाँ? असम डिगबोई में। भारत में मुद्रास्फीति की दर मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? बताइए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता? तो कौन सा किया जाता? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। जल दिवस कब मनाया जाता? बताइए जल दिवस कब मनाया जाता? कम 22 मार्च को। मिनीमाटा रोग का क्या कारण? मिनीमाटा रोग का क्या कारण? बताइए क्या कारण? मरकरी प्रदूषित जल। क्या? मरकरी प्रदूषित जल। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा? समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकू किस देश की राजधानी है? बाकू किस देश की राजधानी है? तो किस देश की है? अजरबैजान की। किसकी? अजरबैजान की। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? अरविंद अडिगा। कौन है? अरविंद अडिगा। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता? बताइए किसके द्वारा प्रदान किया जाता? किसके? UNEP के। UNEP के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 22 का सी।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है, कहाँ? भारत में। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? बताइए किस राज्य द्वारा की गई? तो किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा की गई। आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम सीपीपी मुख्य रूप से किस देश से संबंधित है? बताइए किस देश से संबंधित है? किससे? बागवानी से। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बताइए कहाँ होता है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन? कहाँ होता? आजमगढ़ में। कहाँ? आजमगढ़ में। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की कृषि जलवायु? बताइए उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की कृषि जलवायु? कितने? 9 प्रकार की। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो किस जिले से करती है? बिजनौर से। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कहाँ और कब गाया गया? तो कलकत्ता 1911 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि कोई साइबर अपराध होता है तो हमें तुरंत किससे संपर्क करना चाहिए? बताइए किससे संपर्क करना चाहिए? तो किससे करना चाहिए? स्थानीय पुलिस स्टेशन से। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन सी। WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्य अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? कहाँ? NIIMH हैदराबाद। UNICEF का पूरा नाम क्या है? बताइए क्या है पूरा नाम? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 का बी होने वाला। मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रहरी कौन होता है? बताइए मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रहरी कौन होता है? तो कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। भारत छोड़ो का शब्द किसने दिया? भारत छोड़ो शब्द किसने दिया? तो किसने दिया? बताइए भारत छोड़ो शब्द किसने दिया? तो किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने। किसने? यूसुफ मेहर अली ने। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा? बताइए भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो कौन सा? रिएक्टर पैमाना। क्या? रिएक्टर पैमाना। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा? संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। सभी साथी वीडियो को साथ के साथ लाइक करते हुए चलिए। तुर्कियों की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तुर्कियों की राजधानी बताइए। क्या? क्या? अंकारा। क्या? तुर्की की अंकारा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण का एक उद्देश्य था? तो कौन सा था? बताइए। बाजार में काले धन के प्रचलन को कम करना और रोकना। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एडम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? एडम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथक के कलाकार है? कौन? कथक के कलाकार बताना कौन है? तो कौन है? बिरजू महाराज। कौन? बिरजू महाराज। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की भूमिका क्या है? तो बताइए इसकी भूमिका क्या क्या? पर्यावरणीय गतिविधियों का संबंध करना और वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गोंद और रेजिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशासन से संबंधित नहीं है? कौन सा एक सुशासन से संबंधित नहीं है? भाई भतीजावाद। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है?
कौन सा? हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। निम्न में से कौन सी रबी की फसलें हैं? कौन सी रबी की फसलें हैं? कौन सी? सरसों और अलसी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही तरह होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। भारत में संसद द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए कब लागू हुआ? कब हुआ था? 28 सितंबर 1993। कब? 28 सितंबर 1993 को। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? बताइए लोकटक किस जाल राज्य में स्थित है? किसमें? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी? मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? विशाख दत्त ने। किसने? विशाख दत्त ने। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? बताइए किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? यूनाइटेड प्रोविंस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही तरह। कौन सा? ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में तावा किस जिले में पाया जाता है? तावा किस जिले में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? ललितपुर में। प्राचीन हड़प्पा स्थल दयामाबाद महाराष्ट्र के किन जिलों में स्थित है? तो किन जिलों में स्थित है? अहिल्यानगर। कहाँ? अहिल्यानगर। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त हुआ था? किस स्थान पर निर्माण प्राप्त हुआ था? तो किस स्थान पर? कुशीनगर में। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहले किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? बताइए किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो किसमें? 1950 से 51। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार नहीं है? कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार नहीं है? कौन सा? ऊंची उड़ान। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? किसके अंतर्गत किया जाता? आर्टिकल 17 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में? उत्तराखंड में। निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? कौन सा नहीं है? रूस। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? कौन सा नहीं है? अमेजन। डेटा रिसर्च का क्या अभिप्राय है? डेटा रिसर्च का क्या अभिप्राय है? बताइए क्या अभिप्राय है? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। सॉरी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक अधिवेशन का प्रावधान किया गया? किसके अंतर्गत किया गया? बताइए किसका? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? मणिपुर में। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में एच का क्या अर्थ है? बताइए एच का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? हाई। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई? बताइए किस नदी पर बनाई? किस पर? बेतवा पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत। पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा? लियो टाइल के द्वारा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। निम्नलिखित में से कौन सा गैर ट्रैकिंग बांधा अवरोध का उदाहरण है? तो कौन सा? कोटा।
निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो कौन सा? राज्य उत्पाद शुल्क। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन बी। जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो कौन सा करता है? राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है? बताइए उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? साइबर आतंकवाद। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? किसका? कोयले का। डैश यह एक टूल किट है जो कि वित्तीय सेवाओं को लक्षित करती है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मालवेयर बनाने में सक्षम बनाती है। तो बताइए कौन बनाती है? कौन सी? जिसाऊ। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या? नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या? राष्ट्रीय विकास रणनीति तैयार करना। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशनल का मुख्यालय उद्देश्य कहाँ है? बताइए कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? बताइए मोहिनी अट्टम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है? केरल। कौन सा? केरल। मोहिनी अट्टम। निम्न में से कौन सा मेलानोसिस त्वचा कैंसर का कारण है? बताइए त्वचा कैंसर का कारण कौन सा? ओजोन अपक्षय। वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना डैडस खो देती है और किसी भी प्रकार के लेने देने के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह सकती। अंकित मूल्य। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू किया गया था? बताइए कब शुरू किया गया था? कब? 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य है। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? बताइए ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। निम्नलिखित में से कौन से थोक मुद्रास्फीति का उपसमूह है? कौन सा मुद्रास्फीति का उपसमूह? कौन सा? आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों। स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है? कौन सा? इनेमल। दांतों का इनेमल दंत बल है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की गई? तो बताइए किस कानून के तहत की गई? किसके? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्न में से किसको दिया जाता? बताइए किसको दिया जाता? किसको? डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को। डैश किस प्रकार के टेक्स्ट संदेश का या SMS के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? किसके? स्मिशिंग। सर्वरी संकल्प अभियान को उत्तर प्रदेश में किस लिए आरंभ किया गया? बताइए किस लिए आरंभ किया गया? कुपोषण दूर करना।
मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? बताइए क्या महत्व। यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? तो कौन सी है? लैब्राडोर। कौन सी? लैब्राडोर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? कपास। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता? किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता? किसे? जापान को। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सीवी रमन। किसमें? भौतिक में। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? ब्रुसेल्स में। किस शहर में? ब्रुसेल्स में। भारत ने किस नेता के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता? किसके? बताइए। किसके? जवाहरलाल नेहरू के रूप में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ है? मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। 1964 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया? पता है किस भारतीय शासक को हराया? किसे हराया था? मीर कासिम को। कौन से स्वतंत्र सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? कौन थे? भगत सिंह। ये थे आज की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।